आइए आज हमारा टॉपिक है प्रार्थना भविष्य को बदलती है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे यशाया 38:5। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे प्यारे जीजो, एक व्यक्ति के लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अकेले बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना नहीं करते हो तो आप आत्मिक जीवन में ऊंचा नहीं उठ सकते। अकेली बाइबल पढ़कर आप एक अच्छे प्रचारक तो बन सकते हैं और आत्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन में बड़े काम करती है। प्रार्थना ही है जो हमारे भविष्य को बदलती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके भविष्य को बदलता और आपके दिमाग को बदलता है। बाइबल बताती है कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया तो वह मरने वाला ही था, तो जो उसके पास यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा कि अपने घर के बारे में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू अब मरने वाला है। लिखा है कि राजा हिजकिय्याह उसी समय दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे अपने सम्मुख रख कर चलता आया हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे चंगा कर। वह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। उसी समय यशाया भविष्यद्वक्ता के पास फिर परमेश्वर का वचन पहुँचा कि हिजकिय्याह के पास जा, उसको बोल कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, इसलिए मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाता हूँ। मेरे प्यारे जीजो, आपकी प्रार्थना को देखकर परमेश्वर आपके भविष्य को बदलने का फैसला करना पड़ता है। जब आप मसीह में आते हैं तो आपको कुछ समय संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आपको वचन की समझ नहीं होती। फिर जब आपको वचन के बारे में पता चलता है और आप उसे पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं और वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका विश्वास बढ़ता जाता है। फिर आप अब गलत फैसले नहीं लेते और आपका संघर्ष खत्म होता जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जो काम अब मैंने करना है वो सही है और परमेश्वर मेरे साथ है। फिर आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आप अपनी ज़िंदगी में आशीषों को पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे जीजो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष ना करें तो फिर आप भी इज़ाक की तरह परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं और उन पर मनन करें। फिर आप भी अपने जीवन में सही फैसले ले पाएंगे। फिर आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और आप एक आशीष जीवन जिएंगे। इस वचन को सुनने और सुनाने में हम मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन।